हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, परसेंटेज। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विशेष रूप से रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, तो सबसे बेस्ट वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहते हैं आप सभी की अपने तैयारी को चेक करने के लिए। आप कितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहते हैं अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या, क्या 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी भाई? 10,000 थी। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है भाई। ठीक है, क्या बोला है? 10% 2 साल के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो 10,000। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कोई क्या होता है अपने आप में 100% होता है भाई, या इसका मतलब भी क्या होता है 100। ठीक है, तो 10% नॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो 100 थी, कोई भी चीज क्या है 100 है, क्या 10% बढ़ गई तो कितना हो गई 110। किसने की बात हो रही है? 2 साल की। एक तरीका तो ये है भाई, एक तरीका तो ये है। ठीक है, कट कर लो इसको, 2 से 2, 2 से 2। ठीक है, 11 को 11 से करेंगे कितना आएगा? 121, 2 0 की 2 0। ठीक है, एक तो ये तरीका है भाई। दूसरा तरीका क्या है भाई? 10% बढ़ती है। क्या बढ़ती है? 10%। पहले कितनी थी भाई? 10,000। कितने थी? 10,000। तो 10,000 का 10% कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। कितना आ गया भाई? ये भी 11,000। अब क्या बोला गया है? फिर से 10% बढ़ती है, प्रत्येक साल 10% बढ़ती है भाई। ठीक है, तो इसका 10% कितना आएगा भाई? 1100। कितना आएगा? 1100। ठीक है, किसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं भाई। दोनों टाइप बता दी आपको, ये शॉर्ट टाइप है, ये तो बस मैंने आपको करने के लिए बता दी, वरना आप सीधे तरीके से करते कि 10,000 है, 10,000 10% बढ़ती है, तो 10%, 10,000 का 10% 1000 हो गया, तो कितनी होगी? 11,000। ठीक है, 11,000 का फिर 10% कितना आ गया? फिर 1100 निकल कर आता ना, तो 1100 इसमें वो ऐड करके निकल के आ जाता भाई, 12,100 आपकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा भाई। एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत होगी। कितनी? 20% युद्ध के कारण मृत हो गई। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। शेष जनसंख्या में से, किसमें से? शेष जनसंख्या 20। कोई भी चीज क्या बोला हमने पहले ही 100% होती है, 20% हो गया, तो शेष कितनी बच गई? 80%। 80% का 5% निकालेंगे, कितना निकल कर आएगा भाई? 4%। ठीक है, महामारी में मारी गई इस शहर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान की बात हो रही, कितनी है भाई? 15,200 है। 15,200 है। तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी भाई? माना कितनी है भाई? x है। ठीक है, तो 20% कम, तो 80/100। ठीक है, 5%, तो 5% का मतलब कितना हो गया? 95। और अब कितनी है? 15,200। ठीक है, इसको कटपट कर लो भाई, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक तो टाइप ये बनेगा। ठीक है, एक और टाइप बता देते हैं भाई, इसको कट करना आता होगा भाई। ठीक है, ये इधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कट कर लेना, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% है तो 20%, 100 में से 20% यानी कि 80 बच गया। कोई भी चीज है परसेंटेज में 100% मान लो भाई, कोई भी चीज है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा भाई। उसके बाद क्या बोला है? 5% हो गया, तो 5% में से कितना है? 95%। ठीक है, अब फिलहाल कितनी बोला गया है? 15,200। सामने रख दो, वैल्यू कट करके निकल कर एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरा क्या बात बोला गया है कि 20%, कितनी? 20%। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो गया भाई? अब कितना बच गया? 80%। अब उसने क्या बोला है कि भाई 5%, 5%, 80 का 5% कितना आएगा भाई? 4। तो कितनी बच गई? 76। और 76% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 15,200। कितनी दे रखी है? 15,200। कट कर दो, 76 कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो कितनी आ गई? 200। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, 20,000। कितनी आ गई? 20,000। किसी प्रकार से निकाल सकते हो भाई। किसी भी टाइप में आपको अगर प्रॉब्लम आए तो बता देना भाई। ठीक है, कमेंट करना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, या इस प्रकार नहीं आए तो भाई थोड़ा काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। 76% निकालनी है, बट ये 76 100 निकालनी है गुना 100। ठीक है, किसी प्रकार से सोल्व कर लेना भाई, सेम बात है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। क्या हुई भाई? 10% की क्या हुई? वृद्धि हुई। प्लस का निशान लगा देते हैं। दूसरे वर्ष में इसमें 10% की क्या हुई? कमी हुई। माइनस का निशान लगा देते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी है भाई? 4,73,220 है। ध्यान से पढ़ लेना, दूसरे वर्ष के अंत की बात कर रहा है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी होगी भाई? देखो, कोई भी चीज है भाई, सिंपल सी बात है, सेम वैल्यू में प्लस हो यानी कि बढ़े और घटे तो क्या होगी? सबसे पहले तो ध्यान रखना, उसमें कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन क्वेश्चन को रीड आउट करना भाई, उसके बाद ये हुई है, तो पहले की बात करेंगे तो पहले की बढ़ी हुई मिलेगी। मेरी बात समझ गए होंगे भाई? ठीक है, ये बाद की है भाई, ये प्लस हुई फिर माइनस हुई, उसके बाद ये जनसंख्या है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी चीज है, जैसे कि बात करें, कोई भी चीज है, जैसे कि सेव का जो दाम है 100 रुपए है, पहले 10% वृद्धि हुई, 10% क्या हुई? वृद्धि हुई 110, फिर 10% क्या हुई? कमी हुई। निकाल लेना भाई, क्या निकल कर आएगा? 0 0 0, 11 नम 99। ठीक है, तो यानी कि कितने की हुई? 1% की कमी हो गई। कितने की? 1% की। ठीक है, तो जब 10% वाले में बात करेंगे तो कितने की आती है भाई? 1% की कमी निकल कर आती है हमेशा। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू, ये कितने के बराबर है? कोई भी चीज हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। कितने की? 100% की। ये वैल्यू कितनी है भाई? बाद की वैल्यू है ये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार मेरे भाई। 10 पहले वर्ष के दौरान एक की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, पहले वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई है, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी है, दूसरे वर्ष के अंत में। ठीक है, तो क्या निकालनी है अपने को? 100% की वैल्यू निकालनी है। और ये कितने परसेंट की है? ये 99% की वैल्यू है भाई। तो 99% की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्चुअल में वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,73,220। ठीक है, कितने की निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है ना, 99 इंटू 100। ठीक है, सोल्व करना भाई। 99 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4, यानी कि 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, कितना बच गया? 73 एंड 4 77, 2 निकल कर आ गया। कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 एंड 5 एंड 8। ठीक है, 8 एंड ये 0 की 0 है, तो क्या निकल कर आ गया अपना आंसर भाई? 4 7 8 0 0 एंड 0। 4,78,000, 4,78,000 जनसंख्या थी भाई। ठीक है, कट करना था भाई, कट कर सकते हैं भाई। नहीं समझ में आया तो पहले कमी करना, फिर वृद्धि करना। कैसे? x इंटू वृद्धि हुई 110 बटे में 100, कमी हुई 90 बटे में 100। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी भाई? 4,73,000। इसके बाद होती है भाई ये, और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हो भाई। लेकिन रेलवे के एग्जाम में भाई टाइम टेकिंग थोड़ा कम होता है, लेवल थोड़ा डाउन रहता है, कैलकुलेटिव ज्यादा रहता है, तो अपने को फास्ट तरीके से थोड़ा करना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट को नहीं आता बेस भी आना बहुत जरूरी है मेरे भाई। किस प्रकार से क्या आया, सीधा आपको शॉर्ट मेथड पर नहीं चलना। शॉर्ट किस प्रकार से बनते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। किसी परीक्षा में जैक को, कौन है भाई? जैक है, तो किसी परीक्षा में 45%, कितने? 45% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से अति उत्तीर्ण हुआ। कितने? 18 अंक और चाहिए थे उसे, 18 अंक की और आवश्यकता थी उसे। यदि जैक कितने अंक प्राप्त करता भाई? 65 अंक प्राप्त करता, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। कितने? 6 अंक अधिक होते, और ये कम रह गए भाई। तो क्या बोला गया है? इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि कितना अंक का पेपर था भाई? 45% करता है तो 18 कम रह जाते हैं भाई, 65% करता है तो 6 प्लस रह जाते हैं। प्लस और माइनस की जब भी बातें होंगी तो क्या अंतर वाली चीज ले लेते हैं, तो 65 लेते हैं तो प्लस 6, 45 लेते हैं तो माइनस 18, यानी कि कितने का अंतर है भाई? 20% का। कितने का अंतर है? 20% का। और जब भी प्लस और माइनस होगा तो ऐड होगा भाई, इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो 18 और 6 24, कितना? 24। ठीक है, निकालना क्या है भाई? कितने अंक अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, बटे 20 इंटू 100। ठीक है, कट कर लो, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, एंड 24 5 जा 120, यानी कि 120 अंक। समझ में आया, नहीं समझ में आया बताना मेरे भाई, जिसको भी समझ में नहीं आया बताना भाई। हर टाइप को कर करूंगा भाई, हर टाइप को। परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, आपसे जो भी आपको चलेगा 101% आपको बेस मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना भाई। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। किसी को समझ में नहीं आया हो तो देखना भाई, 10% की क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करनी है भाई। तो सिंपल भाषा में बात करूं तो 20,000 है, 10% वृद्धि होती है तो 110, 100 में 10%। समझ में आ रहा होगा भाई, नहीं समझ में आ रहा तो बताना भाई, कट कर लेना भाई। ठीक है, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करूं, दूसरे टाइप को बात करूं तो 20,000 है भाई, क्या है 20,000, 10% बढ़ती है तो 20,000 का 10% कितना आएगा मेरे भाई, 2,000 तो निकल कर आएगा। तो कितनी आ गई भाई, तो कितनी आ गई भाई, 22,000। कितनी आ गई, 22,000। ठीक है, वेरी इजी सवाल भाई, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन काफी कैंडिडेट को प्रॉब्लम है भाई। मैथ से डर लगता है भाई तो घबराना नहीं है मेरे भाई, किसी भी चीज से घबराना नहीं है। जब भी किसी चीज के पास में जाओगे तो उसके बारे में कुछ अलग ही विचार निकल कर आएंगे, वो चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो दूर से किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, मैथ कैसा है उसके पास जाके देखो, महसूस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैथ ऐसी चीज है मेरे भाई, मेहनत मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है एक बार, उसके बाद जन्म जन्म तक आपकी याद रहेगी। जीके आप मेहनत करो 5-6 या साल, आप रीड मत करो, आप भूल जाओगे। लेकिन मैथ में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बेसिक चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कहीं आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। ठीक है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में, किसी गांव की जनसंख्या है 5 वर्ष में 1,75,000, क्या थी 1,75,000 से कितनी हो गई भाई, 2,62,000। कितनी हो गई, 2,62,500 हो गई भाई। ठीक है, पहले कितनी थी, 1,75,000 थी, 5 वर्ष बाद 2,62,500 हो गई है भाई। तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना भाई। इधर आएंगे भाई 0,05। ठीक है, 12 में से 5 गए तो 7, इधर निकल के नहीं आएगा तो 15 में से 8, कितना आ गया 87,500। ये क्या है भाई, 5 वर्ष में जो वृद्धि हुई है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। लेकिन क्या बोला गया है, औसत वृद्धि। तो भाई औसत वृद्धि कैसे निकलेगा भाई, तो 87,500 में 5 से डिवाइड कर दो भाई, तो प्रत्येक 1 साल का औसत वृद्धि दर निकल कर आ जाएगा ना भाई। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब तो पता होगा भाई आप सभी को, औसत का मतलब क्या होता है। ठीक है, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, कितना आ गया 3 and 7। ठीक है, 2 and 0 0, कितने आ गए भाई 17,500। ठीक है, ये क्या आ गई, 1 साल की वृद्धि आ गई भाई। अपने को पूछा क्या, क्वेश्चन को रीड आउट करना भाई। तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि दर कितनी है भाई, ठीक है 17,500। तो 17,500 है भाई, कहां से आएगा भाई, 1,75 से, क्योंकि जहां से वृद्धि वही तो आएगी भाई। ठीक है, 2,62,500 मत रख देना मेरे भाई, यहां गलती ये मत कर देना। ठीक है, कट कर लो भाई, 2 से 2, 1 से 1, 175, 175, कितना बच गया 10%, कितना बच गया 10%। ठीक है, यही आपकी राइट आंसर बनेगा भाई। पहले हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे भाई, परसेंटेज दे रखा था, ये वैल्यू निकाल रहे थे, बाद की या पहले की जो भी है। फिलहाल क्या निकालना है, इधर से ये परसेंटेज, यानी कि रिटर्न वापस आ रहे हैं, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 7, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है भाई। पहले कितनी बढ़ती है भाई, टाइम का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है, ऐसे ही आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है भाई। ठीक है, तो पहले कितने की वृद्धि होती है, 6% की। फॉर्मूला पता होगा A+B वाला, तो 6% प्लस में 10। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस 6 × 10 बटे में 100,
ठीक है, ये वर्दी निकल कर आ जाएगी भाई। कुल प्रतिशत वर्दी कितनी आ गई 16 प्लस में कट हो गया 6/10। 6/10 का मतलब यानी कि 3/5, 3/5 का मतलब 5 अंक 30 यानी कि 0.6 कितनी आ गई 0.6। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा भाई 16.6%। ठीक है, राइट ऑप्शन 16.6। ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटे में 100 होता है भाई, दो की जब परसेंटेज निकालते हैं तो। ठीक है, पता होगा, कर लेते हैं भाई। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में आराम से करवाएंगे, एक एक सब कुछ वही करवाएंगे भाई जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता भाई, लेकिन टाइप सेम आपका पड़ेगा। ठीक है, टाइम पास का कोई भी चक्कर नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखना भाई, एक गांव की जनसंख्या कितनी थी भाई 18,000 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई 22,500 हो गई है। बढ़कर कितनी हो गई 22,500 हो गई है भाई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, वर्दी का प्रतिशत ज्ञात करना भाई, कितने परसेंट वर्दी हुई है भाई। ठीक है, तो कितने हो गई भाई, कितना अंतर है भाई ये 4500। कहां से हुई है भाई 18,000 से ध्यान रखना भाई, तो से नीचे इंटू 100। ठीक है, कट कर लो, 2 से 2 कट हो गया, 1 0 से या फिर 20 से कट कर लो, 9 टाइम 20 से 5 टाइम 9 5 जा और 5 5 25, तो कितनी आ गई भाई 25%। ठीक है, इजी सवाल भाई। हर टाइप को कवर करना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई ये पूरे, ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी। एक शहर की 62% जनसंख्या क्या है भाई शिक्षित है। शिक्षित कितने हैं भाई 62% शिक्षित है भाई। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है भाई, अशिक्षित कितने हैं भाई 24,567 है भाई। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है भाई, किसकी पूछी गई भाई शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है भाई। ठीक है, कोई भी चीज क्या होती है भाई 100% होती है भाई, सभी को पता होगा, बार बार बता दिया है। शिक्षित लोग जब 62% है तो अशिक्षित लोग कितने होंगे भाई, परसेंटेज की वैल्यू में बात करें तो 100 माइनस 62 कितने आ गए 38। तो 38 लोग क्या भाई अशिक्षित है भाई, 38% लोग क्या है अशिक्षित हैं। लेकिन एक्चुअली में वैल्यू कितनी दे रखी है 38% की 24,567। तो 38% की जो वैल्यू है एक्चुअल में निकल कर आएगी वो 24,567 है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना भाई, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, समझने वाला टाइप कैसे है भाई, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, आपको 100 ट्रिक के नाम पर कुछ भी बता दिया जाता है। 38%, अब यहीं से डायरेक्ट देख लेना, 38% है 24,567, तो एक की निकालेंगे बटे 38, निकालनी किसकी है भाई अपने को, निकालने की शिक्षित लोगों की, गुना 62 भाई। ठीक है, यही तो सोल्व कर लो भाई। ठीक है, अब इसी को ये डायरेक्ट है, इसको भी आपको फॉर्मूला बना देंगे, बोलेंगे डायरेक्ट आ गया भाई, ट्रिक आ गई। ठीक है, ट्रिक वेक कुछ नहीं होती मेरे भाई, बेसिक चीजें होती हैं। बेसिक के अलावा अगर कोई किसी प्रकार से ट्रिक बताए तो बताना मेरे भाई, सब बेसिक का खेल है भाई। ठीक है, किस प्रकार निकल कर आया ये समझोगे तो आप अपने आप ट्रिक समझ जाओगे भाई, ट्रिक क्या है। ठीक है, सोल्व कर लो भाई। 38 में भाग देंगे 6 बार, 4 5 4 पेंजू 5 5 6। ठीक है, ये निकल कर आएगा भाई, देख लेना 646.5। 646.5 को कितने से गुना कर लो भाई 62 से गुना कर लो भाई। 0.4। ठीक है, पैंट लगेगा तो ये आएगा भाई। ठीक है, ये इसके बाद पैंट 40,083, ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, देख लेना भाई, सोल्व करके यही आपका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखना भाई, आप सभी के लिए भाई क्वेश्चन होमवर्क के लिए। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद किसकी बात हो रही है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है भाई 12 लाख, वर्तमान में कितनी है 12 लाख है भाई। जो वर्दी दर कितनी है भाई 4%, वर्दी दर कितनी है 4% भाई। तो सोल्व करके कमेंट करके आंसर बताना भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसका भाई बताएंगे भाई। ठीक है, काफी इजी सवाल है भाई, अगर समझ में आया होगा तो ये कर लेंगे, आप सभी के लिए है भाई ये। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो है भाई आप सभी के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
आपने कितना भी सब कुछ पढ़ लिया हो, सबसे बेस्ट कंटेंट होता है भाई किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज, उनको सबसे ज़्यादा कवर करो भाई। आपका सब कुछ अगर कवर है तो प्रीवियस ईयर पर फोकस करो भाई। रेलवे के क्वेश्चन पेपर है भाई ये, आरपीएफ हो गए, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, सभी के मिक्सर है भाई सभी, ठीक है, पूरा कवर करवाएंगे, ऑल टाइप कवर करवाएंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।